हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीसेब काउंसलिंग के अंदर कितने टाइप की आप लोगों की फीस यहाँ पर लगने वाली है, एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका यहाँ पे जा रहा होता है, क्या अमाउंट यहाँ पे रिस्की है, और जो पैसा हम लोगों का जोसा काउंसलिंग में, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को जोसा काउंसलिंग में सीट मिला हुआ हो, लेकिन जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में सीट मिला है उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया हुआ है। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो अपना पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दें। तो जितने भी बच्चों ने पैसा वहां पे लगाया हुआ है उस पैसे का क्या यहाँ पर यूज होगा, क्या वो एडजस्टेबल है, अगर है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका जो भी रीजन होगा उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कितने टाइप्स के यहाँ पर पेमेंट आपको करनी होंगी उन सबसे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे होंगे। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का आप लोगों का जो भी यहाँ पर पैसा लगने वाला है। तो फर्स्ट पेमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपको देना होगा SRPF के नाम से। SRPF क्या होता है? स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी। ठीक है, एग्जैक्टली आपका कितना होता है? ये 5000 रुपीज आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ठीक है, तो इसको आप रिफंड नहीं करा सकते। जो भी पैसा आपका जा रहा है ये एक प्रोसेसिंग चार्ज है, ये आपको देना ही है। आपको सीट मिले ना मिले जो भी रहेगा आपका ये चार्ज तो लगना ही है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चार्ज क्या लगेगा? SREF। ये SRPF था जो कि प्रोसेसिंग फीस है, और ये है आपका एनरोलमेंट फीस। एनरोलमेंट फीस बेसिकली कितना लगेगा? ये आपका लगने वाला है 40,000 लगेगा जनरल EWS। ठीक है, OBC कैटेगरी के लिए 19,000 रुपीज लगेगा SC ST PWD के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अमाउंट आपका लगने वाला है 40,000 रुपीज या 19,000 रुपीज, ये एनरोलमेंट फी बेसिकली इसको इंक्लूड करके है, ऐसा नहीं अलग से है। ये इंक्लूड है इसी में 5,000 रुपीज जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर मान लो आप यहाँ से विड्रॉल लेते हो या रिफंड यहाँ से कराते हो तो आपको 5,000 डिडक्ट होकर के लाइक आपको यहाँ पर 35,000 रुपीज यहाँ पर मिल जाएगा। इधर हम बात करें 5,000 डिडक्ट होकर के 14,000 रुपीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा अमाउंट यहाँ पर लगने वाला और कौन सी फीस यहाँ पर लग रही होगी, वो है आपका IAF सेकंड। IAF सेकंड क्या है? बेसिकली इंस्टीट्यूट एडमिशन फी होता है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी सेकंड कितना अमाउंट है? 35,000 आपका लगने वाला है जनरल EWS OBC के लिए, 16,000 लगने वाला है SC ST PW के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट है जो लाइक पे करना होगा यहाँ पर। इसके अलावा और कौन कौन से अमाउंट्स हैं जो आपको देने, और ये इसको मतलब किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, जो फोर्थ अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हो ये यहाँ पर SREF को ब्रेक डाउन किया हुआ है। SREF जो कि ये सेकंड वाला अमाउंट है, ये किस तरीके से होता है? बेसिकली यहाँ पर दो अमाउंट एडेड है, SRPF और IAF फर्स्ट। तो SRPF क्या है? बेसिकली आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है 5,000। IAF फर्स्ट क्या है? जो आपका यहाँ पर ये 35,000 रुपीज, ठीक है, जो यहाँ पर जा रहा है इसको हम बोलते हैं IAF फर्स्ट। तो बेसिकली IAF के नाम पर आप लोगों का 35,000 जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम, जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको पे करना होगा। 5,000 ऐड करके 40,000 रुपीज आपको पे करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम पर। और बाकी जब आपको सीट मिलेगा, सीट मिलने के बाद आपको IAF सेकंड के नाम से 35 अगेन देना होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझना। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को है जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में भी पैसा दिया हुआ है, उन्होंने सीट एक्सेप्ट किया था जोसा में, 20,000 तब पे किया था, क्योंकि आपको पता होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना है, 20,000 रुपीज है। ठीक है, और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस के नाम पे भी दिया होगा, आई थिंक कितना 40,000 है या 20, पार्शियल एडमिशन फी कितना है अभी देख लेता हूं मैं, 20,000। ठीक है, 20,000 आपका पार्शियल एडमिशन फी हो गया, और सीट एक्सेप्टेंस फीस है आपका 30,000 है। और SC ST EWS के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर EWS नहीं, SC ST PWD के लिए 15,000, और जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 30,000 यहाँ पर देना होगा। कौन सा? सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी 20,000 देना होगा जनरल EWS, सॉरी SC ST कैटेगरी के लिए, और 45,000 पे करना होगा यहाँ पर जनरल OBC और EWS कैटेगरी को। ठीक है, इतना अमाउंट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लाइक ये कौन सा अमाउंट था? जो जोसा में दिया गया अमाउंट था। तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये है, क्या सीसेम में वो बच्चा आ रहा है अपनी सीट को लेकर के, क्या उसको दोबारा से देना होगा? ठीक है, तो पहला एक डाउट तो यही क्लियर हो गया है। अगर आपके पास जोसा में सीट है तो उस सीट को लेकर के आप सीसेम में आ सकते हो, जब तक कि आपको सीसेम में नया सीट नहीं मिलता है तब तक वो सीट आपका बचा हुआ रहे। उसमें जो पैसा दिया हुआ है उस पैसे का क्या होगा, क्योंकि तब तक विड्रॉल की लास्ट डेट निकल चुकी होगी। तो उस चीज से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी आपका वहां पर पैसा लगा हुआ है, वो जितना भी अमाउंट आपने वहां पे दिया हुआ है उसमें से कुछ प्रोसेसिंग चार्ज कट के, हालांकि विड्रॉल का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है, और आपका सीसेब राउंड होने वाला है 30 जुलाई के बाद।
ठीक है, यानी कि लगभग आपका अगस्त में होने वाला है, तो अगस्त में आपको उन पैसों का किस तरीके से विड्रॉल और यूटिलाइजेशन मिलेगा, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइक जो भी कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा राउंड आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेब स्पेशल राउंड। मतलब जोसा राउंड में भी उसने पार्टिसिपेट किया था और सीसेब में भी पार्टिसिपेट कर रहा, ना केवल पार्टिसिपेट किया, उस बच्चे ने अपना सीट एक्सेप्टेंस फी भी दिया हुआ है, और हो सकता है कि पार्शियल एडमिशन फी जो अभी मैंने बताया 45,000 रुपीज बच्चे ने पे किया होगा। ठीक है, इतना अमाउंट बच्चे ने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो वो जितना भी अमाउंट है विल बी एडजस्टेड, आपका अमाउंट रहेगा। वो अमाउंट आपका एडजस्टेबल है, वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। उसमें से कितना डिडक्ट होगा, इसमें से लाइक 5,000 रुपीज आपका होगा जोसा का जो प्रोसेसिंग फीस है, या फिर अगर आपने सीट को विड्रॉल किया है। देखो, जोसा काउंसलिंग में आप आए हो, चाहे आपने पार्शियल एडमिशन फी दिया है नहीं दिया है, वो मैटर नहीं कर रहा है। आपने सीट एक्सेप्ट की है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है, ठीक है। अब आपको सीट कैंसिल हो गई, जिस वजह से भी बाहर कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आपका लाइक 5,000 रुपीज यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा। अगर मान लो सब कुछ सही रहा और आपने सीट को खुद से विड्रॉल किया है, आपको जोसा की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई, लाइक वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, फिर भी आपको वहां से विड्रॉल चाहिए, तो उस केस में आपका 7,000 रुपीज यहाँ से कट रहा होगा। ये अमाउंट कट करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये कुछ पेमेंट है या ये कुछ फीस है जो यहाँ पर लग रही होती है सीसेप काउंसलिंग में, ठीक है। बाकी जो जोसा का अमाउंट है वो इधर एडजस्ट हो ही जाना है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो लाइक कब तक चल रहा होगा, इसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है सीसेप काउंसलिंग का, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोज में लाइक 5-10 मिनट के पार्ट में मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीसेम में आपके लिए कितना अमाउंट जाने वाला है, कितना रिस्की है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सीसेम राउंड उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप मेरा लाइव सेशन देख लेना, जो आई थिंक यहाँ पर 46 मिनट का लाइव सेशन है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सीसेम बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बस ट्रिकी है, समझना है, ढंग से काम करना है, चीजें पॉसिबल ही हो जाएंगी। अगर आपको हमसे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। विद इन 4 आवर्स में आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, और उसके बाद लाइक आपको 1-to-1 कॉल सेशन के साथ हम गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।